हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2002 में रिलीज हुई एक वॉर ड्रामा फिल्म द पियानिस्ट को। यह मूवी पोलैंड में रहने वाले एक जूइश पियानिस्ट व्लादिस्लाव स्पिलमैन की ऑटोबायोग्राफी द पियानिस्ट पे आधारित है, जो पब्लिश हुई थी 1946 में। इस मूवी में मेन लीड में है एड्रियन ब्रॉडी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.5। इसका बजट था $35 मिलियन का और इसने कमाई की $120 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सन 1939 में होती है। स्टार्टिंग सीन में वॉर्सो डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है, जो कि पोलैंड की राजधानी है। यहाँ मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम स्पिलमैन है, एक लाइव रेडियो स्टेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से पियानो बजा रहा होता है। स्पिलमैन पोलैंड का एक जूइश आदमी है, जो कि बहुत फेमस म्यूजिशियन है। तभी अचानक से बम के धमाके होने लगते हैं, जिससे स्पिलमैन को चोट लग जाती है। बम धमाकों की वजह से सब लोग रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर भागने लगते हैं। बाहर निकलते हुए स्पिलमैन को एक लड़की डोरोटा मिलती है, जो उसके दोस्त ज़ूरिक की बहन है। डोरोटा उससे कहती है कि मुझे आपका पियानो बजाना बहुत पसंद है। इसके बाद स्पिलमैन अपने घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसकी फैमिली वॉर्सो से बाहर जाने के लिए घर का सामान पैक कर रही थी। इस पर स्पिलमैन कहता है कि यह मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के नहीं भागूंगा। इसके बाद रेडियो पे अनाउंस होता है कि ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी है और जल्द ही फ्रांस भी ब्रिटेन का साथ देने वाला है। यह सुनते ही सभी फैमिली मेंबर्स खुश हो जाते हैं और रात में अच्छा डिनर करते हैं। लेकिन अगले दिन ये दिखाया जाता है कि नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया होता है। कब्जा करने के बाद नाजियों ने पोलैंड में रहने वाले जूइश लोगों पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए होते हैं, जिनको ना मानने पर उनको सजा दी जा सकती थी। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स में जूइश लोग नहीं आ सकते। इसके बाद स्पिलमैन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से स्पिलमैन को अपना पियानो बेचना पड़ता है, जिससे वो अपनी फैमिली के लिए खाने का इंतजाम कर सके। उसके बाद स्पिलमैन और उसका भाई सड़कों पर किताबें बेच रहे होते हैं, लेकिन रोजगार ना होने की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं होते, जिससे उनकी बुक्स को कोई नहीं खरीदता। फिर एक जूइश पुलिसमैन स्पिलमैन के घर आता है। वो बताता है कि जूइश लोगों के लिए पुलिस में भर्ती निकली है। वो स्पिलमैन और उसके भाई को पुलिस में भर्ती होने के लिए कहता है, लेकिन स्पिलमैन का भाई हेनरिक उसे मना कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि स्पिलमैन को एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने की नौकरी मिल जाती है। उसके बाद एक दिन जर्मन पुलिस हेनरिक को पकड़ ले जाती है। वहां से छूटने पर वो स्पिलमैन को बताता है कि जूइश लोगों को इससे भी छोटी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। फिर ये भी पता चलता है कि अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होगा तो ये लोग बच सकते हैं। स्पिलमैन अपनी फैमिली के लिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का इंतजाम कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बच नहीं पाते और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। यह जगह बहुत छोटी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को रखा होता है। इसे घेटो कहते हैं। यह जगह बस दीवारों से घिरी होती है और इसमें कोई छत भी नहीं होती। इसके बाद जूइश लोगों को ट्रेन में ठूस कर भरा जा रहा होता है, लेकिन स्पिलमैन को वही पुलिस वाला बचाने के लिए लाइन से खींच लेता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। अब तक स्पिलमैन को ये समझ आ चुका था कि ट्रेन में सवार लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह रोता हुआ चला जा रहा होता है। इसके बाद स्पिलमैन को लेबर कैंप में दिखाया जाता है। यहाँ वो नाजी जर्मन सेना के अत्याचारों को सहन कर रहा होता है। इसी तरह एक दिन काम करने के दौरान स्पिलमैन को उसका पुराना दोस्त म्यूरिक मिलता है। म्यूरिक स्पिलमैन को बताता है कि नाजी जर्मन्स ने औरतों, बच्चे और बूढ़ों को मार दिया है और केवल जवान लोगों को जिंदा रखा है। हम जूइश लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। जिस पर स्पिलमैन तैयार हो जाता है
और हथियारों की स्मगलिंग में उसकी मदद करने लगता है। इसके बाद एक रात स्पिलमैन म्यूरिक से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। म्यूरिक स्पिलमैन को लेबर कैंप और गेटो से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद स्पिलमैन अपने दोस्तों अंद्रे और जनीना से मिलने जाता है। ये दोनों उसे ज़िबज़िंस्की की मदद से एक सुरक्षित जगह पर रहने का इंतजाम कर देते हैं। एक दिन मिस्टर ज़िबज़िंस्की स्पिलमैन को आके बताते हैं कि जर्मन सेना ने जनीना और आंद्रे को पकड़ लिया है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन स्पिलमैन कहता है कि मेरे पास रुकने के लिए कोई और जगह नहीं है, और इसी जगह पर वो रुक जाता है। लेकिन एक दिन पड़ोस वाली जर्मन औरत को स्पिलमैन के जीव होने का शक हो जाता है और वो शोर मचाने लगती है और स्पिलमैन को वहां से भागना पड़ता है। एक दिन उसे याद आता है कि मिस्टर ज़िबज़िंस्की ने उसे एक इमरजेंसी एड्रेस दिया था। स्पिलमैन वहां पहुंच जाता है। इस एड्रेस पर स्पिलमैन को डोरोटा मिलती है। डोरोटा वही लड़की थी जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, लेकिन अब डोरोटा की शादी हो चुकी है। कुछ देर बाद डोरोटा का हस्बैंड भी वहां आ जाता है। वो एक अच्छा इंसान होता है। डोरोटा और उसका पति मिलकर स्पिलमैन को एक सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं। वो एक आदमी को भी स्पिलमैन की देखभाल के लिए रखते हैं, जो उस फ्लैट में जाकर स्पिलमैन के लिए सामान ले जाएगा। कुछ दिन तो वो आदमी लगातार स्पिलमैन के लिए खाना लेके आता है, लेकिन इसके बाद बहुत दिनों तक वो आदमी स्पिलमैन के फ्लैट में नहीं आता। बिना खाने पीने के स्पिलमैन की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक दिन डोरोटा और उसका पति आकर देखते हैं कि स्पिलमैन को जॉन्डिस हो चुका है। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी एक डॉक्टर को उस फ्लैट में ले आते हैं। वो डॉक्टर स्पिलमैन का इलाज कर देता है और स्पिलमैन सही हो जाता है। 1 अगस्त 1944 को जूइश लोग विद्रोह कर देते हैं, लेकिन यह विद्रोह भी असफल हो जाता है। इस लड़ाई में पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। इसी बीच स्पिलमैन अपनी जान बचाकर एक दूसरी जगह आ जाता है। इस जगह वो कुछ खाने की तलाश करने लगता है। तभी वहां जर्मन आ जाते हैं और अटैक करके आग लगा देते हैं। स्पिलमैन बचते हुए एक सुरक्षित जगह पर छुप जाता है। रात में स्पिलमैन बाहर निकलकर एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहां एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है। वो स्पिलमैन से कुछ सवाल पूछता है। स्पिलमैन उसे बताता है कि वो एक पियानिस्ट है। वो ऑफिसर स्पिलमैन को वहां रखे हुए पियानो को बजाने के लिए बोलता है। स्पिलमैन बहुत अच्छे से पियानो बजाता है। जर्मन ऑफिसर पियानो सुनकर बहुत खुश हो जाता है और स्पिलमैन को कहता है कि तुम छुप जाओ, और वहां से चला जाता है। वो ऑफिसर कुछ दिनों में स्पिलमैन के पास खाना लेके आता था और पियानो सुनता था। एक दिन वो जर्मन ऑफिसर वापस आता है। वो स्पिलमैन को बताता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि जर्मन सेना यहाँ से जा रही है। वो स्पिलमैन को कहता है कि बहुत जल्द यहाँ रशियन आर्मी पहुंच जाएगी। वो स्पिलमैन से उसका नाम पूछता है और उससे कहता है कि मैं पोलिश रेडियो पे तुम्हारा पियानो सुना करूंगा। ये कहकर वो स्पिलमैन को अपना कोड देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पोलैंड आजाद हो चुका है और वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। स्पिलमैन दौड़कर उस घर से बाहर निकल आता है, लेकिन उसने उस ऑफिसर का जर्मन कोट पहन रखा था, जिस वजह से रशियन आर्मी उस पे गोलियां चलाने लगती है। स्पिलमैन चिल्लाता है कि मैं पोलिश हूँ, गोली मत चलाओ। रशियन आर्मी उसे पहचान जाती है कि ये पोलिश है। इसके बाद दिखाते हैं कि जर्मन प्रिजन कैंप में जर्मन सोल्जर्स बैठे थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था। उसी में वो ऑफिसर भी होता है जिसने स्पिलमैन को खाना दिया था और उसकी जान बचाई थी। वहां से कुछ ज्यूज गुजर रहे थे जो उन जर्मन सोल्जर्स को भला बुरा बोलते जा रहे थे। उसी में एक म्यूजिशियन भी होता है। म्यूजिक का नाम सुनकर वो ऑफिसर उस म्यूजिशियन से पूछता है कि क्या तुम स्पिलमैन को जानते हो? वो म्यूजिशियन कहता है हाँ। वो जर्मन ऑफिसर उससे कहता है कि स्पिलमैन को बताना कि मैं यहाँ हूँ, मैंने उनकी छुपने में मदद की थी। उनसे कहना
कि मेरी भी मदद करें। अब दिखाते हैं कि स्पिलमैन फिर से लाइव रेडियो में पियानो बजा रहा होता है। रिकॉर्डिंग रूम में वो म्यूजिशियन भी होता है। वो स्पिलमैन को जर्मन प्रिजन कैंप में उस ऑफिसर के पास ले जाता है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं होता। लास्ट में स्क्रीन में लिख के आता है कि 7 साल बाद उस ऑफिसर की जर्मन प्रिजन कैंप में मौत हो गई। उस ऑफिसर का नाम विल होजेनफील्ड था। स्पिलमैन वॉर्सो में रहा। वो 88 साल की एज तक जिंदा था। उसकी मौत 6 जुलाई 2000 में हुई। इसी मैसेज के साथ यह मूवी यही खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।